जवाब दो। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं? तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो अनाबिया? तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने जावेद के रूम में सारी की सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ क्या मेरे लिए बनाई गई है? ना मरियम से मत किया करें। बिल्कुल ठीक कहा तुम। मरियम एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की है। तुम्हारी बेटी का उससे मुआवजा हो ही नहीं सकता। पर बात करते हैं पहले कि वो लड़की। दुनिया के पहले बाप हैं आप जिससे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बेटी में नुक्स नजर आता है। कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। मेरी बेटी का मुआवजा पर बात कर। साहब जी मेरा यकीन करें, मेरी कोई नीयत नहीं थी अनाबिया बीबी को नुकसान देने की। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मरियम से मिलने आया था साहब जी। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड्स में अब ये बताया जा रहा है कि अब अनाबिया की फिर से वही चालें शुरू है। खैर इब्लीस जो है ड्रामा सीरियल फ़िलहाल बहुत ही बोरिंग जा रहा है और सभी व्यूवर्स का यही कहना है कि ड्रामा हर दिन जो है वो बोरिंग होता चला जा रहा है, क्योंकि अनाबिया की चालें हैं कि वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही। और अब यहाँ अवैस जो तलाक देने के बाद भी अब भी पछता रहा है, तो अब उसके पछताने का क्या फ़ायदा या अब उसके गुस्से में होने का क्या फ़ायदा? अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके ख़ुद ही परेशान हो रहा है। अब यहाँ अनाबिया जो है अब देखती है ये है कि जब मरियम की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मरियम को रास्ते में सुल्ताना आंटी मिल जाती हैं। तो सुल्ताना आंटी उसे अपने रूम अपने घर ले जाती है और उसे जूस वगैरह देती हैं और शाहवेज़ के हाथ उसे घर वापस भिजवाती हैं। मरियम जहाँ जब आती है तो शाहवेज़ को कॉल आती है अनाबिया की। तो शाहवेज़ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तरफ गया था क्योंकि मरियम को छोड़ना था। जब ये अनाबिया सुनती है तो अनाबिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो उससे कुछ नहीं कहती और उससे मिलने के लिए चली जाती है। और शाहवेज़ रास्ते में मरियम की तारीफ़ें करता है और मरियम क्योंकि एक सुलझी हुई लड़की है और मरियम जो है तारीफ़ के काबिल भी है, तो वो जान जाता है कि मरियम और अनाबिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो भी जो भी हो बहुत एक अच्छा इंसान है और उसकी जो शख्सियत है वो एक दूसरे अच्छे इंसान को पहचान जाने वाली शख्सियत है। खैर वो अनाबिया को भी पसंद तो करता है, लेकिन अनाबिया के साथ उसे वो खुशी नहीं है। वो ऐसे लगता है जैसे कंफ्यूज हो कि अनाबिया उसे पसंद है भी कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अनाबिया को मजबूरन पसंद करता है क्योंकि अनाबिया ने तो ज़बरदस्ती उसे अपनी तरफ माइल किया हुआ है। अनाबिया जब ये सुनती है कि शाहवेज़ जो है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है तो अनाबिया घर जब वापस आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपनी माँ से कहती है कि मरियम ने शीशे में उतार लिया है शाहवेज़ को भी कि उसने आज तक मेरी इतनी तारीफ़ें नहीं की जितनी उसने मरियम की तारीफ़ें की है। अनाबिया जो है मरियम के नाम से चिढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी हर जगह मरियम की ही तारीफ़ होती है। हालांकि मरियम किसी से भी एक दफ़ा भी मिल ले तो मरियम सबके दिलों में उतर जाती है। मरियम के अखलाक ने सबको अपनी तरफ मुतासिर कर रखा है और ये अनाबिया को नापसंद है, इसलिए अनाबिया जो है अब नहीं छोड़ेगी मरियम को भी। अनाबिया जब घर वापस आती है, चूँकि अब सुल्ताना आंटी उसे ये कहती है कि जब तक तुम्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती या तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती तुम पार्ट टाइम पे मेरे पास आ जाया करो। मेरी चंद दोस्तें हैं वो भी कुरान मजीद सीख लिया करेंगी और मैं भी सीख लिया करूँगी और इस तरह तो हमारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो मरियम ये कहती है कि मैं कुरान मजीद तो पढ़ा दिया करूँगी, लेकिन मैं जॉब भी तलाश करना चाहती हूँ। लेकिन उसे सुल्ताना आंटी कहती है कि जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तो तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब बहुत अच्छी है। तो मरियम हामी भर लेती है। खैर मरियम यहाँ कुरान मजीद जब पढ़ाने जाती है तो वो रूम में चली जाती है शाहवेज़ के नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि सुल्ताना आंटी उसे भेज देती है कि तुम वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लो। तो जब मरियम वहाँ नमाज़ पढ़ रही होती है कि इतने में शाहवेज़ आ जाता है। शाहवेज़ उसे देखकर उससे कहता है कि कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो मरियम उसे देखकर घबरा जाती है और वो यही कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी और ये कहकर वो रूम से निकलने लगती है। कितने में अनाबिया जब आ रही होती है घुसने लगती है शाहवेज़ के रूम में, तो इतने में मरियम निकल रही होती है। तो मरियम को शाहवेज़ के रूम से निकलता हुआ देखकर अनाबिया को गुस्सा आता है और वो ये सोचती है कि मरियम अनाबिया के शाहवेज़ के रूम में क्या कर रही है। ये बात देखकर उसे गुस्सा आता है और वो इस कदर गुस्से से अपने आपे से बाहर हो जाती है कि वो शाहवेज़ के पास चली जाती है और शाहवेज़ को ये कहती है कि तुमने क्या सारी पाबंदियां मेरे लिए लगाई थी और सारे हदूद मेरे लिए तय की हुई थी। तो शाहवेज़ के साथ इस कदर रूडली बोलती है कि शाहवेज़ उसे कहता है कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा ये लहजा नहीं सुना और तुम ये कितनी गुस्से में हो और तुम्हारा ये गुस्सा भी आज तक मैंने नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता करके शाहवेज़ को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि अनाबिया किस किस्म की और किस नेचर की लड़की
लड़की है। अनाबिया अपने नेचर बता रही है लेकिन शावेज समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि शावेज जो है उसकी झूठी मोहब्बत में अंधा हो चुका है, क्योंकि उसे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि शावेज को अनाबिया ने अपनी तरफ इस कदर मायल कर रखा है कि उसे कुछ अच्छा बुरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसका दिल बेसकून है और बेचैन है और उसे कुछ लग रहा है कि कुछ वो गलत कर रहा है, क्योंकि साथ साथ वो अनाबिया को टोकता है, लेकिन अनाबिया तो टोकने से बाज ही नहीं आती। इधर दूसरी जानिब अनाबिया जो है जब घर वापस आती है तो शावेज के मुंह से मरियम की तारीफ़ें सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अब वो ठान लेती है कि वो मरियम को नहीं छोड़ेगी, मरियम को बिल्कुल बर्बाद कर रख देगी। इसलिए वो एक और तदबीर सोच लेती है। और यहाँ इधर दूसरी जानिब अनाबिया के बाबा साहब जो हैं वो मरियम से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो मरियम और अपनी बेटी में भी मुआवजा करते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को वो कमतर समझते हैं मरियम से, और वो यही कहते हैं कि मरियम एक बहुत ही अच्छे अखलाक की और सुलझी हुई लड़की है। तो अनाबिया की माँ को ये बातें मरियम की तारीफ़ सुनते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें कहते हैं कि आप अपनी बेटी के मुआवजा क्यों कर रहे हैं एक अदना क्लास की लड़की के साथ। तो वो उसे कहते हैं बाबा साहब के नहीं, मैं मरियम और मैं उसका मुआवजा नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मरियम जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वाकई में तुम सही कह रही हो, उसका और उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मरियम जो है वो बहुत सुलझी हुई और ईमानदार लड़की है, और चूँकि हमारी बेटी में ये बिल्कुल भी सुलझा हुआपन है ही नहीं। ये सुनकर अनाबिया की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनाबिया इस कदर बदतमीज़ और इस कदर हठधर्म लड़की है कि उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या कर रही है और किसकी ज़िंदगी किस तरह और किस वक्त बर्बाद कर रही है। यहाँ मरियम सोई होती है और मरियम जो है, मरियम के रूम में एक शख्स आता है और वो उसको उसकी तरफ पहुँचाने लगता है कि इतने में वो चीखें लगाती है। तो देखते क्या है कि सारा घर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वो जो है चीखें लगाता है और बाबा साहब उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं बता तुम यहाँ क्यों आए थे। कि इतने में वो शख्स कहता है कि मैं तो मरियम से मिलने आया था। तो बाबा साहब वहीं पर परेशान हो जाते हैं और यहाँ अनाबिया भी जो देखती रह जाती है। ये सारी चाल तो अनाबिया की ही तो चली हुई है। अनाबिया ने ही तो ये सोचा था कि मैं उसको ज़रूर बर्बाद कर रख दूँगी। अब बाबा साहब के दिल में भी गलतफहमी पैदा हो जाएगी मरियम को लेकर और ये कहेंगे कि अवैस ने तुम्हें अगर तलाक दी है तो ज़रूर किसी मकसद के तहत ही देगी। और यहाँ अवैस से भी उन्हें पता चल जाएगा कि अवैस ने उसे क्यों तलाक दी और यहाँ फिर से एक मरतबा वो सबकी आंखों का निशाना बन जाएगी और मरियम के लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बाबा साहब जो है वो उन्हें दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल दें और ये बेघर होकर रह जाए। और यहाँ हो सकता है कि सुल्ताना आंटी जो है वो चूँकि मरियम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और वो जानती है कि मरियम कितनी अच्छी लड़की है, हो सकता है कि वो उन्हें अपने घर पर जगह दे दे। और यूँ शावेज के दिल में अब आहिस्ता आहिस्ता घर करने लगे मरियम और यूँ उसे रियलाइज़ होने लगे कि अनाबिया कितनी बदतमीज़ लड़की है। तो ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अनाबिया ने अपने पैरों पर खुद ही को लाड़ा मारती जा रही है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।